गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अरविंद कुमार यादव, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बलिया। मैं आज आप लोगों को चैप्टर्स लिमिट, फिट और टॉलरेंस के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। और पहले हम टॉलरेंस और लिमिट और टॉलरेंस की बात करेंगे, फिट की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पे हम आपसे बात कर लें। होता क्या कि वर्कशॉप में अधिक मात्रा में जब हमें उत्पादन करने होते हैं तो जो हमारा पार्ट्स होता है वो अलग 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 होता है। उसे हम कारीगरों के द्वारा असेंबल करते हैं। तो असेंबल करते समय जब उसे हम फिट करते हैं तो उस फिट करने में जो कार्य करना पड़ता है, जो पार्ट्स में जो दी हुई टॉलरेंस होती है, वो जो गैपिंग होती है, जो जगह होती है, उसे फिट किया जाता है। उसे गेज के द्वारा चेक किया जाता है और पार्ट्स को अलग अलग साइजों में बनाया जाता है। ये सब सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इसमें कुछ लिमिट्स दी जाती है, कुछ टॉलरेंस दी जाती है, जिसकी वजह से वो आसानी से असेंबल हो जाते हैं और फिट हो जाते हैं। तो इसी सब चीज़ों पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या है ये। लिमिट्स क्या होता है? तो लिमिट होती है जब किसी मूल साइज में जो मूल साइज दी जाती है या जो होती है, वो अधिकतम जो उसमें छूट जिस पार्ट्स को बनाने के लिए दी जाती है। यानी कि एक मूल साइज होती है। जैसे हम कोई भी ड्राइंग उनको देते हैं बनाने के लिए, अगर उस जॉब को, तो उस जॉब को बनाने में एक हम उनको साइज दे देते हैं। लेकिन उस साइज को बनाते समय उनको एक लिमिट भी हम उनको देते हैं कि वो इतना अप और डाउन, मतलब इतनी गैपिंग में वो बना सकते हैं। मतलब वो थोड़ी सी उनको एक, चूंकि कारीगर है, मैनुअल काम करता है आदमी, तो थोड़ी सी उसमें हाथ का फेर होता है भाई, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो लिमिट उनको दी जाती है कि इससे आप ज्यादा अगर आप करेंगे तो मशीन या पार्ट्स जो भी वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसको एक लिमिट दी जाती है, तो उसी को हम कहते हैं लिमिट। मतलब कहने का हमारे मतलब हो गया कि किसी मूल साइज में स्वीकृत हुआ अधिकतम छूट जिस पर पार्ट्स बनाए जाते हैं, उस साइज को लिमिट कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। जिसे हम पहला कहते हैं अपर लिमिट, और सेकंड को बोलते हैं हम लोअर लिमिट। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसमें अपर लिमिट होता क्या चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि यदि किसी या कोई भी जैसे जॉब है, मान लीजिए उसकी साइज मान लीजिए 50 mm की है, ठीक है। तो 50 mm की है, तो उसे मान लीजिए हम एक साइज, मतलब एक तरफ उसे जो है हम 0.05 प्लस में बनाने के लिए उनको छूट अगर हमने दे दिया है, मान लीजिए, तो उसे हम अपर लिमिट कहेंगे। यानी वो जो मूल साइज है उससे हम अपर, उनको हमने 0.05 की छूट दिया हुआ है। वो मतलब उस पर काम कर सकते हैं, उतना अगर रहेगा तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उनका, उस जॉब को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो अपर लिमिट होते हैं। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमने अपर लिमिट लिखा हुआ है, यहाँ पे अपर लिमिट बराबर होता है 50 प्लस 0.05 की हमने उनको लिमिट दी हुई है। तो ये इक्वल में आता है 50.05 का बन जाता है। अपर लिमिट में हम इसे बना लेते हैं। और जब हम लोअर लिमिट की बात करते हैं, तो लोअर लिमिट मतलब अगर उसे हम देते हैं तो वो होता है लोअर लिमिट, यानी 50 का अगर हमारा वो जॉब है, तो इसमें हम 0.05 की अगर उनको हम लोअर लिमिट देते हैं, तो वो उसे अगर माइनस करते हैं तो हमारा बनता है 49.95। यानी वो जो हमारा जॉब होगा 50.05 का होगा, तभी हम एक्सेप्ट कर लेंगे उसे। और अगर वो 49.95 का होगा तभी हम उसे एक्सेप्ट कर लें। तो ये उनकी लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर। इसके अंदर अगर वो जॉब को बना के कंप्लीट करके हमको देते हैं, तो ये हमारा जॉब एक्सेप्टेबल होता है, वो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो मशीन में हम उसे फिट कर सकते हैं, कारीगर द्वारा फिट किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लिमिट के बाद हम चलते हैं आगे टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है?
टॉलरेंस को हिंदी में हम सीमांतर कहते हैं। यह यदि किसी माप की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को ही टॉलरेंस कहते हैं। यानी जो टॉलरेंस होता है, जो हमारा ये अपर लिमिट का जो ये जैसे उच्च सीमा जो हो गई, जैसे मान लीजिए 50.05 mm है और निम्न सीमा हमने दे दिया मान लीजिए 49.95 mm। तो इनका जो अंतर होता है, मतलब ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो डिफरेंट है, वो हमारा टॉलरेंस कहलाता है, वो सीमांतर हो गया। आप समझ सकते हैं इस बात को। यानी हमारी जो जाब है, जाब को जो हम कारीगर को बनाने के लिए दिया हुआ है, भाई किसी कोई ऑर्डर हमने दिया हुआ है उनको बनाने के लिए, तो ऑर्डर उस मशीन को बनाने के लिए हमने दिया हुआ, तो हमने वो कारीगर को इतना छूट दिया हुआ, इतना टॉलरेंस दिया हुआ है कि आप इसके बीच में, यानी वो जो हमने ड्राइंग दिया हुआ उस ड्राइंग से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे अगर उस सीमा के अंदर अगर आप बना के देते हैं तो आपका जॉब एक्सेप्टेबल होगा, अन्यथा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ गए? ये होता है टॉलरेंस। अब टॉलरेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिलैटरल टॉलरेंस और दूसरा होता है बाइलेटरल। यूनिलैटरल मीन्स हो गया एक पार्श्विक टॉलरेंस, ठीक है। एक बाइलेटरल हो गया, माने इसको हिंदी में बोलते हैं द्विपार्श्विक टॉलरेंस। मतलब समझ गया? जैसे ये छूट जो होती है एक तरफ दी जाएगी या दोनों तरफ दी जाएगी, इसका मतलब यही हुआ। तो हम पहले यूनिलैटरल की बात करते हैं। यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें जो मूल साइज होती है, यानी जो हमने ड्राइंग दी हुई है उनको, मूल साइज के एक ही दिशा में, मतलब किसी एक दिशा में, जैसे एक दिशा में हमने दे दिया पॉजिटिव, वो उनको हमने एक दिया हुआ कि आप इतना परिवर्तन आप कर सकते हैं। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए हमारा जाब 50 mm का है, तो 50 mm की जाब को हम 0.5 पॉजिटिव में प्लस उनको हम एक तरफ उनको छूट देते हैं कि वो जाब हमारा जो है आप 50.05 तक बना सकते हैं, उससे एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगर उससे एक्सेस होता है तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। यानी हम इसको कह सकते हैं किताबी भाषा में कि जो मूल साइज होता है उसके एक ओर, जैसे 50 mm का है तो 50.05, मतलब 0.05 mm की अनुमति उनको हम देते हैं, वो इतना टॉलरेंस रख सकते हैं। वो हमारा होता है यूनिलैटरल टॉलरेंस, मतलब एक तरफ, ठीक है। और सेकेंड नंबर क्या है, बाइलेटरल। बाइलेटरल मीन्स होता है वो जाब की जो हम सीमा देते हैं उनको, जो लिमिट देते हैं, मतलब जो एग्जैक्ट हमने ड्राइंग दिया हुआ है, उस ड्राइंग से अपर और लोअर में दोनों साइड जो सीमा रेखा, जो बीच वाली जो लाइन है हमारा, जो हमने ड्राइंग दिया हुआ उनको, उससे ऊपर और उससे नीचे, मतलब दोनों तरफ उनको हम अनुमति देते हैं बनाने के लिए। वो हो जाएगा हमारा बाइलेटरल। मतलब इसमें मूल साइज के दोनों दिशाओं में, ऊपर और नीचे में अनुमति जो परिवर्तन होता है उसे अर्थात मूल साइज कहते हैं। यानी कि हमारा 50 mm का जो जाब है वो 50.05 और 49.95 के बीच में जो अनुमति होती है उसे हम बाइलेटरल कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होता है, छूट जिसको हिंदी में बोलते हैं। शाफ्ट एवं बियरिंग, जो शाफ्ट होती है हमारी, आप बहुत सारे जगह पे देखे होंगे कि बियरिंग होती है जो किसी शाफ्ट के ऊपर उसको लगाई जाती है, चढ़ाई जाती है। तो इनके बीच में जो छूट होती है, इनके बीच में जो गैपिंग होती है, इनके बीच में जो आपको डिफरेंट दिखता है उसको छूट कहते हैं। माने शाफ्ट एवं बियरिंग के साइज में जो अंतर होता है, कहने का मतलब हो गया कि जो हमारी बियरिंग की इनर डाया होती है और सॉफ्ट की आउटर डाया होती है, उनके बीच का जो डिफरेंट होता है, जो अंतर होता है, उसे हम छूट कहते हैं, ठीक है। जैसे नोट में हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि सॉफ्ट व बियरिंग की परस्पर मिलान, जब हम दोनों सॉफ्ट के ऊपर बियरिंग को लगाते हैं या चढ़ाते हैं, उनके आकार के बीच अंतर पर निर्भर करती है।
अर्थात छूट दोनों पार्ट्स के साइजों पर निर्भर करती है। ठीक है, हमारी बात समझ गए होंगे आप। उसमें कुछ दो तरह की छूट होती है। वो जो छूट होती है वो दो तरह की होती है। पहला मैक्सिमम अलाउंसेस यानी अधिकतम छूट, और दूसरा होता है न्यूनतम छूट। न्यूनतम छूट मीन्स कि मिनिमम अलाउंसेस। अब हम बात करते हैं कि ये अधिकतम अलाउंसेस क्या होता है, जिसको मैक्सिमम अलाउंसेस बोलते हैं। ये क्या है? ये किसी भी बियरिंग या होल का अधिकतम साइज, किसी भी बियरिंग या होल, बियरिंग में बीच में होल होता है तो उसी की हम बात कर रहे हैं, का अधिकतम साइज एवं शाफ्ट का न्यूनतम साइज के अंतर को अधिकतम छूट कहते हैं। यानी एक का अधिकतम हो जाएगा, एक का न्यूनतम हो जाएगा। शाफ्ट और बियरिंग दोनों को हाथ में लेके हम बात करते हैं, तो एक का अधिकतम और एक का न्यूनतम, दोनों को अगर हम एक साथ उसके डिफरेंट को देखें तो हमारा मैक्सिमम अलाउंसेस हो जाता है। और जैसे कि अधिकतम छूट बराबर हम इसको कह सकते हैं, उस को टेक्निकल कैलकुलेशन भाषा में कह सकते हैं बियरिंग का अधिकतम और शाफ्ट का न्यूनतम जो साइज होगी। यानी अगर मान लीजिए हमारी जो बियरिंग है अगर वो 50.03 mm की है, समझ रहे हैं, और हमारा जो शाफ्ट है उसका जो साइज है वो 49.93 mm का है, तो इसका जो डिफरेंसेस आते हैं वो 0.010 mm का 0.10 mm का आएगा। तो ये अधिकतम छूट हो जाएगी। ओके, अब सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं न्यूनतम छूट क्या होती है। न्यूनतम छूट का मतलब यह है कि ये दोनों का डिफरेंट है। 50.03 में से आप 49.93 को घटा देते हैं तो हमारी ये छूट मिल जाती है। न्यूनतम छूट क्या होती है? न्यूनतम छूट मिनिमम अलाउंसेस, ये हो जाएगा न्यूनतम छूट बियरिंग का न्यूनतम साइज माइनस शाफ्ट का अधिकतम साइज, मतलब महत्तम साइज। यानी अगर 50 mm का हमारा वो बियरिंग है का न्यूनतम साइज है, उसमें से हम 49.95 यानी शाफ्ट की जो साइज है, महत्तम साइज जो शाफ्ट की अधिकतम साइज है वो 49.95 है। इसको अगर इसमें से हम घटा देते हैं तो 0.05 का जो डिफरेंस आता है वो हमारी न्यूनतम छूट हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी क्रम में। डेविएशन, डेविएशन होता क्या है? विचलन, इसको हम हिंदी में विचलन बोलते हैं। ये क्या चीज होता है? विचलन किसी अवयव की वास्तविक साइज, मतलब उसकी जो वास्तविक साइज है और जो मूल साइज के अंतर को विचलन कहते हैं। मतलब जो उसका जो मूल साइज है और जो एक्चुअल साइज है, जो वास्तविक साइज है और जो मूल साइज, दोनों के जो अंतर होता है उसे विचलन कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है। पहला क्या होता है इसमें? उच्च विचलन। पहला क्या होता है? उच्च विचलन। दूसरा होता है निम्न विचलन और तीसरा होता है मूल विचलन। हम उच्च विचलन की बात करेंगे पहले। उच्च विचलन जो होता है वो क्या होता है? ये छिद्र अथवा शाफ्ट यानी होल या शाफ्ट की जो अधिकतम साइज होती है, बात को समझिए, जो छिद्र होता है यानी बेरिंग का होल कह लीजिए या शाफ्ट का साइज कह लीजिए, अधिकतम जो साइज होती है शाफ्ट की जो मोटाई होती है, अर्थात माप की उच्चतम सीमा तथा मूल साइज के जो अंतर होते हैं उसे उच्च विचलन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप समझिए, यदि कोई साइज 25 mm दिया है, ये 25 mm अगर कोई साइज दिया हुआ तो उच्च विचलन होता क्या, ये जान लीजिए। माने शाफ्ट की अधिकतम साइज में से मूल साइज को अगर हम घटा देते हैं तो हमारा विचलन उच्च विचलन आ जाता है। यानी अगर हमारा जो उच्च विचलन है वो 25.08 है और -25, यानी कि वो साइज है, कोई भी एक साइज है मान लीजिए 25 की, और उसे हम 25.08 में से अगर माइनस करते हैं, उसे घटा देते हैं, तो हमारी वो साइज आ जाती है 0.08 mm की, जो उच्च विचलन होती है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि छिद्र के उच्च विचलन को तथा शाफ्ट के निम्न विचलन को प्रदर्शित करता है। तो जो हमारा उच्च विचलन होता है
उसको हम स्मॉल ईएस से प्रदर्शित करते हैं। ईएस मीन्स होता है एकॉर्ड सुपीरियर। उच्च विचलन जो होता है वो धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है, दोनों हो सकता है। और इसकी जो बेसिक साइज और बेसिक होल का अपर और लोअर विचलन होता है वो 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट निम्न विचलन। 2 नंबर निम्न विचलन। छिद्र अथवा शाफ्ट की न्यूनतम साइज अर्थात शाफ्ट की निम्न साइज, मतलब होल अथवा शाफ्ट की जो न्यूनतम साइज है तथा मूल साइज का जो अंतर होता है वो निम्न विचलन कहलाता है। निम्न विचलन बराबर होता है छिद्र अथवा शाफ्ट की न्यूनतम साइज माइनस मूल साइज। यानी छिद्र अथवा शाफ्ट जो है, जो होल है या शाफ्ट है, उसका जो साइज है वो हो जाएगा 25.04। तो उसमें से मूल साइज को घटा देंगे तो हमारा 0.04 आ जाएगा। ये निम्न विचलन होगा, ये हो जाएगा निम्न, यानी 25.04 माइनस 25 इज इक्वल टू 0.0504 mm। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया हुआ आपको। छिद्र के निम्न विचलन को EI से इंडिकेट करते हैं, माने निम्न विचलन जो होगा उसे हम कैपिटल E और स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं, और शाफ्ट का जो निम्न विचलन होगा वो स्मॉल E और I से प्रदर्शित करते हैं। माने जो होल होगा, जो बियरिंग या जो भी चीज होगा उसे हम कैपिटल E और I से प्रदर्शित करेंगे, और जो शाफ्ट का मामला होगा, शाफ्ट को अगर हम प्रदर्शित करते हैं उसके विचलन को, तो हम स्मॉल E और I से प्रदर्शित करते हैं। EI क्या है? एकॉर्ड इंफीरियर होता है। ठीक है, अब थर्ड नंबर की हम बात करेंगे मूल विचलन। मूल विचलन क्या है? ये बेसिक डेविएशन। ठीक है, यह उच्च अथवा निम्न विचलन हो सकता है, ये अधिकतम या न्यूनतम विचलन हो सकता है जो छिद्र और शाफ्ट के लिए शून्य रेखा से के सबसे निकट होगा। यानी जो उसका शून्य रेखा होगा, मतलब जो एक्चुअल रेखा होगी उससे ऊपर या नीचे हो सकता है। यह शून्य रेखा जीरो लाइन के सापेक्ष टोलन की स्थिति स्थापित करता है। ये जो शून्य रेखा होता है, जो जीरो लाइन होती है, वो के सापेक्ष टोलरेंस की स्थिति स्थापित करता है। शून्य रेखा क्या होता है? यह वह रेखा है जो मूल साइज को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यह समांतर तथा विचलन का निर्धारण भी करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिट की। फिट क्या होता है? जैसे दो पार्ट होते हैं मशीनों के, उनको जब हम आपस में मिलाते हैं, मिलान करते हैं और उसको सही जगह पर हम यथास्थान फिट कर देते हैं, इसी को हम फिट करते हैं। हिंदी में इसे आसन कहते हैं। मतलब हम टेक्निकल भाषा में पढ़े इसे तो कहते हैं दो परस्पर मिलान करने वाले जो अवयव होते हैं, किसी निश्चित क्रिया के लिए जो कसाव या ढीलापन होता है उसमें, उनको जो फिट करते समय, या हम उसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि आपस में मिलने वाले दो पार्ट्स, वो छिद्र हो, शाफ्ट हो, के बीच के जो संबंध स्थापित होते हैं उन्हें फिट कहते हैं। समझ गया? सेकंड, बियरिंग व शाफ्ट आदि के बीच जो ढीलापन अथवा कसाव, उनके साइजों के अंतर, जिसे क्लीयरेंस कहते हैं, पर निर्भर करता है। यदि छिद्र की न्यूनतम साइज शाफ्ट की अधिकतम साइज से बड़ी हो, इस दिशा में धनात्मक क्लीयरेंस तथा विपरीत स्थिति में ऋणात्मक क्लीयरेंस कहलाएगा। ठीक, बीआईएस के आधार पर फिट निम्न प्रकार के होते हैं। यानी फिट ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लियरेंस फिट, दूसरा होता है इंटरफेरेंस फिट, और तीसरा होता है ट्रांजिशन फिट। क्लियरेंस फिट क्या है, आप हम इस पर चर्चा करेंगे। क्लियरेंस फिट जो है, दो मिलान वाले अवयव जो होते हैं, मतलब धनात्मक क्लियरेंस होने पर
उनका फिट जो होता है क्लीयरेंस फिट कहलाता है। ठीक है, अर्थात हम इसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, जैसा मैंने आपसे बताया क्लीयरेंस फिट के बारे में, दो मिलान वाले अवयव में धनात्मक होने पर उनका फिट क्लीयरेंस फिट कहलाता है। अर्थात दो मिलान वाले सबसे छोटे क्षेत्र अथवा सबसे बड़े शाफ्ट के बीच जो क्लीयरेंस 0 से अधिक होता है वो धनात्मक होता है। क्लीयरेंस फिट में दो मिलान वाले अवयव एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं, वो क्लीयरेंस फिट दो प्रकार के होते हैं। जब गति करते हैं तो वो दो प्रकार के होते हैं, यानी एक स्लाइडिंग सिस्टम हो गया, स्लाइडिंग फिट हो गया, और एक रनिंग फिट हो गया। एक स्लाइड करने वाला होता है, एक रन करने वाला। तो हम इसमें पहला बात करते हैं स्लाइडिंग फिट होता क्या है। स्लाइडिंग फिट मतलब हो गया कि जब दो मिलान वाले अवयव में से एक अवयव दूसरे अवयव पर उसकी पक्ष की दिशा में फिसल कर फिट होता है, मतलब उसी दिशा में फिसल कर फिट होता है, तो उसे स्लाइडिंग फिट कहते हैं। इस फिट में धनात्मक छूट सबसे कम होता है और शाफ्ट तथा बुश के अंदर सरक कर जाता है, यानी उससे हम शाफ्ट के ऊपर जब हम बुश चढ़ाते हैं, मतलब बुश में शाफ्ट को डालते हैं तो उसे सरका के ही उसमें इसके अंदर डालते हैं, मतलब सरकता हुआ अंदर प्रवेश करता है। अर्थात आसानी से नहीं जाता है पर फोर्स करने पे जाता है। रनिंग फिट क्या होता है, जब एक अवयव दूसरे अवयव के अंदर अपनी कक्ष के परितः घूर्णी गति करता है, वो रनिंग फिट कहलाता है। जैसा कि हम एग्जांपल में बता दें आपको, जैसे बियरिंग व शाफ्ट, आप सबके घरों में लगा होगा, सब लोग देखे भी होंगे। तो ये दो जो होता है वो रनिंग फिट होता है। इस फिट में धनात्मक छूट सबसे अधिक होता है। किसी भी बियरिंग में घूमता हुआ शाफ्ट रनिंग फिट का उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, आगे फिर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट क्या होता है, इस प्रकार के फिट में शाफ्ट की जो माप होती है वो छिद्र की माप से बड़ी होती है, यानी जो इंटरफेरेंस होता है थोड़ी बड़ी होती है उनसे। इस प्रकार के फिट में शाफ्ट की माप छिद्र की माप से बड़ी होती है, मतलब छिद्र का जो इनर डाया होता है, शाफ्ट का जो आउटर डाया होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। इंटरफेरेंस फिट को छिद्र की माप के निम्न सीमा तथा शाफ्ट के माप की उच्च सीमा के अंतर से प्रदर्शित करते हैं। और जो इंटरफेरेंस फिट होता है इसमें जो छूट होती है वो हमेशा माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है। इस फिट में शाफ्ट का व्यास होल के व्यास से हमेशा अधिक होता है। जैसा कि हमने पहली लाइन में बताया था आपसे कि शाफ्ट का जो माप होता है छिद्र की माप से बड़ा होता है, तो वही बात यहाँ पे है कि शाफ्ट का जो व्यास होगा वो होल के व्यास से अधिक होगा। इस प्रकार के फिट में दो मिलान वाले अवयव के बीच सापेक्ष गति नहीं होती इंटरफेरेंस फिट में। और ये जो इंटरफेरेंस फिट होता है ये लगभग 3 प्रकार का होता है, यानी जो इंटरफेरेंस फिट होता है ये 3 प्रकार से फिट किए जाते हैं। एक तो ड्राइविंग फिट होती है, नंबर 2 फोर्स फिट, और नंबर तीसरा है श्रिंकेज फिट। अब इसमें हमें देखना है कि जो इंटरफेरेंस फिट होता है इसमें ड्राइविंग फिट क्या होती है। ड्राइविंग फिट मतलब क्या हो गया कि इस प्रकार के फिट में बाधा मात्र इस प्रकार रखी जाती है कि सिर्फ हथौड़े की चोट से शाफ्ट को होल में फिट किया जा सके, यानी कि जो हमारा मतलब बियरिंग है, बियरिंग का होल है या शाफ्ट है, जब हम शाफ्ट के ऊपर बियरिंग को चढ़ाते हैं तो हल्का सा चोट इस पर अगर मारते हैं तो हल्के चोट, हथौड़े के चोट मारने से ये होल शाफ्ट पे चढ़ जाता है, लग जाता है, फिट हो जाता है। यानी हम इसका एग्जांपल देते हैं कि जो शाफ्ट तथा पुली होती है, आप घरों में बहुत सारे यूज किए होंगे, देखे भी होंगे आप लोग, तो ये उसके बहुत अच्छा उदाहरण है, शाफ्ट तथा बियरिंग, पुली या गियर इत्यादि। अब हम फोर्स फिट की बात करते हैं। जब एक अवयव को दूसरे अवयव पर भारी चोट द्वारा अथवा गर्म करने के बाद ठंडा कर सिकुड़ कर संयोजित किया जाता है तो यह
बल फोर्स फिट कहलाता है। मतलब ये जो बल होता है वो फिट कहलाता है, या जो फोर्स होता है फोर्स फिट कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे का जो अवयव होता है वो दूसरी पर भारी चोट द्वारा अथवा गर्म करके और ठंडा करके सिकुड़ के संयोजित किया जाता है। इस फिट को हम फोर्स फिट कहते हैं। यह स्थायी फिट कहलाता है, यह स्थायी होता है, इसकी पकड़ एकदम स्ट्रांग हो जाती है। बल फिट के बाद दोनों अवयव अभिन्न अंग बन जाते हैं, मतलब वो हमेशा के लिए फिट हो जाते हैं। जैसा कि बैलगाड़ी, तांगा अथवा रेलगाड़ी के पहियों पर जो रिम चढ़ाया जाता है, या सिलेंडर में जो स्लिम फिट किया जाता है, वो इसके उदाहरण है। अब हम बात करते हैं श्रिंकेज फिट की। इसमें दोनों अवयवों में छूट इस प्रकार रखते हैं कि होल को गर्म करने पर उसमें आसानी से आ सके। यानी जो श्रिंकेज फिट है, इसमें दोनों अवयवों के छूट को इस प्रकार रखते हैं कि छिद्र को गर्म करने पर शाफ्ट उसमें आसानी से आ सके। ये हो जाएगा हमारा श्रिंकेज फिट। अब ट्रांजिशन फिट क्या है? ट्रांजिशन फिट उपरोक्त दो जो क्लियरेंस हमारे थे, मतलब क्लियरेंस फिट जो थे हमारे, मतलब बाधा फिट के बीच जो स्थिति परिवर्तनीय होती है वो ट्रांजिशन फिट कहलाती है। यानी उपरोक्त जो फिट हमने आपको पढ़ाया, क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट, इनके बीच की जो स्थिति बनती है, इनके बीच में जो स्थिति पैदा होती है, जो बनती है, वो ट्रांजिशन फिट कहलाती है। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज हमने पढ़ा लिमिट फिट एंड टॉलरेंस के बारे में। ठीक है, आगे फिर हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।